नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उन दो राशि वालों की बात करेंगे जिनके लिए 10 दिन के पश्चात काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आप कारोबार करते हैं या कोई भी रोज़गार में संलग्न हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस परिवर्तन से काफ़ी उथल पुथल हुआ करती है। इसमें हमने अक्सर बात भी की है। ये छोटे से ग्रह की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर राशि परिवर्तन करते हुए मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लाया करता है। बुध कुमार ग्रह की बात होगी, जो कि 7 तारीख को अपनी नीच राशि को छोड़कर मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मेष राशि में। नीच की राशि में बुध का चले आना, शुक्र के साथ रहना, ये दोष भंग हो जाता है। शुक्र क्योंकि उच्च के हैं और बुध नीच के हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं बुध, तो इसलिए बुध का नीच का होना भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया होगा किसी को, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। परंतु जो स्थिति इसकी अभी बनने जा रही है 7 तारीख सुबह से, इस कुमार ग्रह की मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहा है, ये नीच से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, भयानक इसके परिणाम हो सकते हैं। तो दो राशि वालों को सतर्क करना चाहूँगा जिनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। कारोबार बिजनेस का ग्रह है, व्यापार का कारक ग्रह है, तो व्यापार में मंदी का दौर इन दो राशि वालों को देखना पड़ सकता है। पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम 6 राशियों की बात करेंगे, 6 लग्नों की बात करेंगे और आपको सतर्क भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं किसी तरह से नेगेटिव ज़्यादा है तो इसे आप अभी ना देखें और कुछ दिन बाद देखें, जब आपको लगे कि हाँ, ये राशिफल देखना बहुत सार्थक है, क्योंकि मासिक राशिफल में आप इसकी चर्चा को ज़रूर सुनें। बुध शत्रु की राशि में आएगा, मंगल इसके परम शत्रु हैं। मेष राशि में 7 तारीख सुबह गोचर करेगा। यही नहीं, जिसकी राशि में बुध होगा उसका मालिक मंगल भी नीच की राशि में है, तो ये ज़्यादा दिक्कत का कारण हो सकता है, क्योंकि बुध को कहीं सपोर्ट नहीं मिलती। डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी विल बी वेरी वीक। तो बुध की कमजोरी काफ़ी बढ़ जाती है और शत्रु के भाव में होने के नाते ये वैसे ही कमज़ोर या यूँ कहें नेगेटिव फल देने वाला होगा। तो शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं या वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का भी रिस्की कामकाज करते हैं, उनके लिए ये परिवर्तन 15 दिनों के लिए 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक काफ़ी टेस्टिंग हो सकते हैं, जिसमें कारोबार में काफ़ी नुकसान हो जाया करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इंतज़ार होगा अपने राशिफल का। पहली राशि जानते हुए कौन सी है जिनको सतर्क रहना है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए जैसा कि देख रहे हैं, बुध आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव के बुध दोस्तों डेफिनेटली अच्छे नहीं होते, वैसे भी अकारक हैं, आपके 12वें भाव के मालिक हैं। 12वां भाव नुकसान का होता है, तो ये नुकसान करवा सकता है सीधे से, और फिर शत्रु की राशि में तो ये नुकसान के प्रबल चांसेस बनाता है। यहाँ पर इज्जत मान का लॉस भी कई लोगों को हो सकता है, क्योंकि मंगल की राशि में है बुध और मंगल नीच की है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में होते तो ये बुध का यहाँ पर बैठना कोई इतना बुरा ना होता। तो आपको सतर्क रहना है, इसलिए आपको बुध के उपाय करते रहना चाहिए, मंगल को स्ट्रोंग करना चाहिए। मंगल के निमित्त हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए।
और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। बुध के उपाय भी कर लेने चाहिए। तो ये समय आपके लिए रिस्क लेने का नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। 7 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक दिस कैन बी वेरी टिकलिश पीरियड फॉर दोज पर्सन्स हु आर बिजनेसमैन, खासकर जो शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं या कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, लेन देन का कामकाज है, दे शुड बी केयरफुल। यात्राओं को अवॉइड करें इस अवधि में। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, अगर कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं तो केयरफुल रहें। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बुध से संबंधित जो भी कारोबार करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, इतना कहना चाहूँगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए। बुध आपके यूँ तो भाग्यस्थान में होंगे। देखिए, शत्रु राशि में बैठे हैं भाग्यस्थान में, और हालांकि धन भाव के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है कहीं ना कहीं। परंतु मंगल जिसकी राशि में है वो बुध का मित्र नहीं होता, और मंगल खुद 12वें भाव में हैं, जो कि भाग्यस्थान का मालिक है, 12वें भाव में है। तो ये अच्छा योग नहीं है, भाग्य आपका कमज़ोर हो जाता है, या यूँ कहें मंगल के कमज़ोर होने से बुध का फल और भी दिक्कत वाला होगा। फैमिली में मतभेद हो सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस डिप्लीट हो सकता है, लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है, और आय के साधन जिसके ऊपर आपको उम्मीद होती है वह घट सकते हैं। तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए। 7 तारीख को ये परिवर्तन होगा। 7 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक यू शुड बी केयरफुल। कहीं कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो ध्यान से गौर से पढ़कर करें, और किसी के साथ कमिटमेंट ना करें, किसी को कोई वायदा ना करें, इतना ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए बुध अष्टम भाव में, ये भी कर्म भाव का भी मालिक है और लगन का भी मालिक है। आपको अचानक से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है बुध, जिसके लिए आप तैयार ना हो। अपने स्वास्थ्य का एक तो ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें। दूसरे, रोज़गार, नौकरी, प्रतिष्ठा का ध्यान भी रखें। कुछ ऐसी बात ना करें जो तर्क संगत ना हो, जिसके लिए भूमिका तो अभी से बननी शुरू हो जाती है। 7 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा। बुध शत्रु राशि में और अष्टम भाव में होंगे। ये अच्छा योग नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मंगल नीच के हैं, अदरवाइज बुध अष्टम भाव में बुरे नहीं होते। शत्रु राशि में है, और शत्रु जिस राशि में शत्रु भी कमज़ोर है, 11वें भाव में है। हालांकि मंगल 11वें भाव में क्रूर ग्रह है, मंगल इतने बुरे नहीं होते, परंतु बुध की स्थिति जो अभी तक है वो अच्छी है। हालांकि नीच राशि में है, परंतु शुक्र का साथ है, शुक्र नीच भंग कर रहे हैं, शुक्र उच्च के हैं। नीच राशि में होते हुए भी बुध शेल्टर में है, परंतु ये शेल्टर विहीन हो जाते हैं। वैसे भी 12वें भाव के मालिक सूर्य के साथ रहेंगे 7 तारीख तक, तो 7 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं, 14 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 14 तारीख तक सूर्य के साथ होंगे। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं। फिर भी सरकारी तंत्र से भी आपको, सरकारी जो जॉब करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, सरकार से कोई विपदा आ सकती है। सो आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और विष्णु भगवान की शरण में रहें तो बेहतर होगा। कुल मिलाकर 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं, यू शुड बी वॉचफुल। अपनी सेहत का, अपने खान पान का ख्याल रखें, अपनी बातचीत के ऊपर गौर करें, किसी को कुछ ऐसा ना कहें, या बिना सोचे समझे रैश होकर कोई डिसीजन ना लें। खासकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, क्योंकि सूर्य का साथ है बुध और शत्रु राशि में है बुध, तो ये बुध थोड़ा सा दिक्कत देंगे, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है कौन? सूर्य। तो सूर्य का बुध के साथ क्या काम? हालांकि बुध का मित्र है सूर्य, परंतु कहीं ना कहीं बुध लॉस करवा सकता है, नुकसान करवा सकता है। एटलीस्ट अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश भी कम ही करें। इस अवधि में निवेश भी कई बार गलत जगह पर हो जाता है।
सो बी केयरफुल अगर आप व्यापार करते हैं। 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक बी केयरफुल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तुला वालों की। तुला वालों के लिए बुध की स्थिति दोस्तों ऐसी रहेगी 7 अप्रैल को सप्तम भाव में मंगल की स्थिति आपके समक्ष है। देखिए बुध अभी नीच भंग की स्थिति में है, शुक्र के कारण बचाव में है। जैसे कि अक्सर बताता आया हूँ, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। भाग्य स्थान का मालिक है बुध, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप बच निकलते हैं, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे तो इसे बल मिल जाता है। हालांकि शत्रु राशि में है, तो पार्टनरशिप में कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उन्हें निवेश नहीं करना चाहिए। मंगल क्योंकि नीच राशि में है, जो डिस्पोजिटर मरकरी का बुध का डिस्पोजिटर है वह भी कमज़ोर है, तो बुध को कहीं ना कहीं बल नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसलिए इस रूल को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में बैठे तो बुरा नहीं होता, तो भाग्य के कारण आपके व्यापार में वृद्धि होती है, डेली आमदन बढ़ती है। ये बात अपनी जगह पर सत्य है, परंतु ये भी तो सच है कि मंगल अभी तो नीच राशि के, हालांकि मंगल यहाँ पर कमज़ोर नहीं होते 10th हाउस में, फिर भी रूल तो ये लगता ही है कि बुध जिस राशि में, उस राशि का मालिक कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसका नीच भंग कोई नहीं कर रहा। नीच भंग गुरु कर सकते थे, गुरु तो खुद अष्टम भाव में है वृषभ राशि में। चंद्रमा कर सकते हैं, चंद्रमा 2 दिन में ही चेंज कर लेते हैं राशि, तो इसलिए मंगल का नीच भंग नहीं हो रहा। इसलिए आपको बुध से संबंधित कामकाज करने वालों को, पेट्स में जो डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कोई वायदा नहीं करना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, दे शुड बी वॉचफुल। आईटी इंडस्ट्री में है, दे शुड बी वॉचफुल। कुल मिलाकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हालांकि आपके लिए कॉम्बिनेशन फिर भी बेहतर है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में बैठे तो आप भाग्यशाली तो होते हैं। हालांकि शनि का भी आपको शेल्टर है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है या वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे शुड बी वॉचफुल, दे शुड बी वॉचफुल। चिंता की बात नहीं है, 15 दिन का ही समय है, पर सूर्य का साथ है तो लाभ होगा। सूर्य 14 तारीख तक बुध के साथ होंगे, लाभेश हैं। ये अच्छा योग है, बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ है, तो बुध और सूर्य का योग ये आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर भाग्य के कारण लाभ होने के योग भी बनते हैं, सो आपको वरी की जरूरत नहीं, फिर भी सतर्क रहने में भलाई है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।